आपने भी सुना होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगाया गया। ये टैरिफ होता क्या है और क्या टैरिफ लगाने से हमारे भारत को खतरा है? इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? क्या अमेरिका हमारे देश को कंट्रोल कर रहा है क्या? आइए इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है और भारत के हर नागरिक को इसे जानना बहुत जरूरी है। टैरिफ यानी कि यातायात शुल्क, या यूं कहो कि ये इंपोर्ट ड्यूटी, ये एक कर है जो किसी देश का सरकार विदेशी देशों के सामान के ऊपर लगाया जाता है। अभी भी समझ में नहीं आया? आसान शब्दों में समझाते हैं। मान के चलिए अमेरिका हमारे देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगाता है और हम क्या कर रहे हैं कि कपड़ा बेच रहे हैं अमेरिका को। अगर हम एक कपड़ा को 100 रुपए में बेच रहे हैं तो अमेरिका उसको 50% का टैरिफ लगाने के वजह से उसको 150 में बेचेगा अपने देश पे। तो सिंपल सी बात है, उस कपड़े का रेट 150 रुपया जब बढ़ जाएगा और वैसे ही सिमिलर कपड़ा अमेरिका में 120 रुपए में मिलेगा या फिर 130 रुपए में मिलेगा, क्या अमेरिका का लोग इंडिया का कपड़ा 150 रुपया में खरीदने जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों खरीदेगा? जब उसको सस्ता में मिल रही है सेम कपड़ा, तो इंडिया का कपड़ा क्यों खरीदेगी इतने महंगा में? तो कहीं ना कहीं इंडिया का कपड़ा बिकना बंद हो जाएगा और इस वजह से अमेरिका कपड़ा लेना बंद कर देगा इंडिया से। तो हम लोग का तो घाटा हो गया। तो हम लोग का इस घाटे में इंडिया का जीडीपी गिर जाएगा। अब जीडीपी क्या होता है उसको बहुत आसानी से समझते हैं। मान के चलिए 3 लोग हैं, एक के पास 10 रुपए, दूसरे के पास 20 रुपए, तीसरे के पास 30 रुपया है। अब आसानी से अब एक बात पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो जाहिर सी बात है जिसके पास 30 रुपया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? कमजोर वही है जिसके पास कम पैसा है। ये कहोगे कि इंडिया बहुत ज्यादा पैसा छाप लेगा तो फिर इंडिया के पास भी पैसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा पैसा गुड्स के अकॉर्डिंग ही छपता है, ज्यादा पैसा नहीं छाप सकते हैं। और ये सीधा का सीधा इंटरनेशनल मामला होता है कि कितना पैसा छापना है, कितना पैसा नहीं छापना है। उस हिसाब से अगर ज्यादा पैसा छापने लग जाएगा तो हर देश के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा। तो अगर अमेरिका के पास अगर 20 रुपया है और हम लोग के पास 10 रुपया है और अगर हम लोग उसके वहां पे जाके अपना कपड़ा बेचेंगे तो हो सकता है उसका 2 रुपया हम ले लें। तो 2 रुपया जब हम ले लेंगे तो उसके पास 18 रुपया बचेगा और हम लोग के पास 12 रुपया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका डाउन हो रहा और हम लोग का अप हो रहा। तो ये होता है जीडीपी। हम लोग का जीडीपी का बढ़ना, उसके जीडीपी का गिरना। तो ये होता है अगर अपना सामान हम विदेशों में बेच रहे हैं और विदेश से पैसा ले रहे हैं तो इससे जीडीपी का फर्क पड़ता है। कोई एनआरआई है विदेशों में जाके काम कर रहा, वहां का खा रहा और जब सैलरी मिलता है और भारत को भेजता है तो इसमें भी जीडीपी मजबूत होता है। इसीलिए तो कोई विदेशों में जब काम करने जाते हैं और वहां कोई मुसीबत होता है तो मोदी उसको दौड़ के जाके लेके आते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसको प्रॉब्लम होगा तो फिर वो विदेश कभी काम करने नहीं जाएंगे और विदेश काम करने नहीं जाएंगे तो विदेशों का पैसा इंडिया में नहीं आएगा। ये होता है एक इंडिया का मजबूती और जीडीपी। आई होप कि आपको जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब फिर से टैरिफ के मुद्दे पे आते हैं। टैरिफ का यूज घरेलू उपयोग को बचाने के लिए या फिर राजनीतिक दबाव डालने के लिए लगाया जाता है। तो अमेरिका ने अगर अभी टैरिफ को बढ़ा दिया तो पहले कितना था? फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो डेटा मिला है 2024 में अमेरिका ने भारत के ऊपर 2.4% का टैरिफ लगाया गया था। उसके बाद अप्रैल और जुलाई 2025 महीना में अमेरिका ने फिर से टैरिफ को बढ़ा के 20.7% कर दिया गया। और जब इसमें भी हजम नहीं हुआ तो 1 अगस्त 2025 से और 25% का टैरिफ बढ़ा दिया गया और टोटल कुल मिला के अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ बढ़ा दिया गया या फिर लगा दिया गया। जब इसी साल अप्रैल और जुलाई के महीना में 20.7% का टैरिफ लगा दिया गया था तो फिर से 1 अगस्त में फिर 25% टैरिफ लगाने का क्या जरूरत था? इसका मेन कारण है इंडिया का रसिया के साथ अच्छे संबंध और इंडिया का रसिया के साथ ऑयल इंपोर्ट करना, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि हम रसिया के साथ अच्छे संबंध में रहें।
क्या होगा अगर हम सामान अमेरिका में नहीं बेचेंगे और हम दूसरे बाकी देशों में बेच देंगे, तो इससे भी तो दूसरे देशों का तो पैसा आ रहा। महायुद्ध जब हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया था तो रसिया से खरीदा हुआ S-24 हम लोग के पास था, जो सारे मिसाइल को डिफेंड कर पाया। तो ये इंडिया के पास खरीदा हुआ था बोल के हम डिफेंड कर पाए, अदरवाइज वो हम पे आसानी से अटैक कर सकता था। तो ये कैसे खरीदे, हम लोग के पास पैसा था तब जाके खरीद पाए। और ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा हम जैसे पब्लिक टैक्स भर के आया, कुछ विदेशों से आया कलेक्ट होके। सिर्फ टैक्स भर के इंडिया का गुड से, इंडिया का पैसा से हम उतना ज्यादा इकोनॉमी नहीं बना सकते, उतना ज्यादा जीडीपी को हाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें विदेशों का पैसा का जरूरत है, और तभी हम विदेशों से फाइट करने के लिए विदेशी आइटम को खरीद सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस लेके जाइए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब अमेरिका ने इतना ज्यादा टैरिफ लगाया तो भारत सरकार ने कुछ नहीं किया क्या? नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो टैरिफ लगाया गया है ये अनफेयर है, हम किसानों, मछुआरों और डेयरी के ऊपर इसकी समझौता नहीं करेंगे। तो ये तो मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया। तो अब बात यह आता है कि तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? तो इसमें इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ने वाला है कपड़ा, फार्मिंग, दवाई, मशीनरी प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, कीमती रत्न और गहने आदि जैसे प्रोडक्ट में इफेक्ट पड़ सकती है। तो क्या अमेरिका ही हम लोग के ऊपर टैरिफ लगाएगा? हम लोग इंडिया वाले अमेरिका के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इंडिया ने अमेरिका के ऊपर कितना % का टैरिफ लगा रखा है और कौन से प्रोडक्ट पे लगा रखा है। भारत ने अमेरिका के ऊपर 2018 में स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 10 से 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है, और 2018 से लेकर अभी तक कोई भी टैरिफ में इंप्रूवमेंट नहीं किया, ना ही बढ़ाया गया और ना ही घटाया गया, उतना ही % में अभी तक चल रहा है। आई होप कि आपको टैरिफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और टैरिफ लगने से इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगी आप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और मेरा इन्फॉर्मेशन देना आपको समझ आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।